शेख मैं ये पूछ रहा था कि अहले सुन्ना वल जमा के जो लोग हैं व्हाट अकॉर्डिंग से अहले सुन्नत के दायरे में जो कुछ बिदती फिरके हैं, जो अलग अलग फिरके, उनके साथ नहीं, अहले हदीस के अहले सुन्नत के दायरे में तो कोई फिरका अहले हदीस बिदती नहीं है। अहले सुन्नत तो अहले सुन्नत होंगे और बिदती जो है वो बिदती होंगे। असल में अहले सुन्नत के दो तरह के इतलाकात होते हैं। जब हम रवाफिज के मुकाबले में अहले सुन्नत कहते हैं तो कभी कभी हम इस तरह से तो कभी कभी हम किसी जो है ना उसको बिदती फिरकों को राफजी के मुकाबले में सुन्नी कह देते हैं, वरना असली सुन्नी तो बिदती नहीं हो सकता और जो अहले सुन्नत में से है। तो जैसे हर बिदअत जो है ना वो अलग अलग नौइयत की होती है, तो जिस तरह की बिदअत है उसी तरह से उनसे बरात होनी चाहिए। जैसे फिस्क का मामला है, जितना फिस्क होगा एक मुसलमान के अंदर उतनी ही उसके साथ बरात होगी, उतनी ही उसके साथ दूरी बनानी है, और जितनी उसकी दीनदारी होगी उतना ही उससे कुर्बत और मोहब्बत रखना है। ऐसे ही मामला अहले बिदअत के साथ भी है कि अहले बिदअत की बिदअत जितनी बड़ी है, पहली बात तो उस बिदअत का रद्द करना है, फिर उसी बिदअत के हवाले से उससे बरात भी रखनी है, और जितना उसके अंदर उसको, क्योंकि वो बिदअती मुसलमान है तो जो इस्लाम वाला वला है वो इस्लाम वाला वला भी उसको मिलेगा। बाकी आम लोगों के बारे में यही आमतौर पे आपको अहले सुन्नत के उलमा क्या मिलेगा कि आम लोग वो अहले बिदअत से दूर रहें, उनकी मजलिसों में ना जाएं, कहीं उनके शुबहात का शिकार ना हो जाएं। आम लोगों का मामला यही रखना है कि उनसे जो दीनी मामलात हैं, उनके जो बिदई मामलात हैं, उन बिदई मामलात में उनसे मुकम्मल दूरी बना करके रखना है। अलबत्ता जो मुआशरती तामुल है समाजी एतबार से, वो मुआशरती तामुल तो रहेगा बहरहाल। जैसे कोई रिश्तेदार है अगर बिदती है तो उसके जो रिश्तेदारी के हवाले से हुकूक हैं वो हुकूक उसके अदा किए जाएंगे, या अगर कोई पड़ोसी है तो पड़ोसी होने के हवाले से हुकूक है, या एक मुसलमान है बिदती है तो इस्लाम के हवाले से जो उसके हुकूक हैं वो हुकूक अदा किए जाएंगे उसके। शेख एक नुकता और वाज़ेह कर दें कि मतलब कि हम अगर देखिए असल में ये जो मसला है ना, इसकी बुनियाद असल में मसाले है, मफासिद है। यानी अगर एक जुमले में बोलना हो तो ये बोलना चाहिए कि अहले बिदअत के साथ उस तरह से तामुल नहीं होगा जो हमारे अपने दीन के लिए नुकसान का बाइस बने, उस तरह से तामुल होगा जो उसकी इस्लाह के लिए एक जरिया बने। जो इस असल मकसद उससे तामुल का ये होना चाहिए कि उसकी इस्लाह हो, और उससे दूरी का मकसद ये होना चाहिए कहीं उसकी शुबहात के हम शिकार ना हो जाएं। अच्छा, एक बात मैं वाज़ेह करूंगा कि कुछ लोग जो है अहले बिदअत से दूरी इख्तियार करने की बात करते हैं, अच्छी बात है, दूरी इख्तियार करने सब कुछ ठीक है, लेकिन हैरत की बात है कि ये बात कहते कहते वो अहले हदीस से दूरी इख्तियार करते हैं। यानी प्रैक्टिकल जो उनका अमल होता है वो अहले हदीस उलमा से दूर रहने की बात है। ये अहले हदीस आलिम स्टेज पे आएगा तो हम स्टेज पे नहीं आएंगे, इस शख्स के साथ हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, ये शख्स इखवानी है, ये शख्स फला है, ये फला है। भाई ये उसूली तौर पर बात अपनी जगह पर सही है अहले बैत, लेकिन आप ये बात बोल के और जो सलफी उलमा हैं उनसे लोगों को काट कर ऐसा लग रहा है कि यही बिदअती है, तो ये बहुत गलत चीज है। अहले बिदअत के बारे में जो बातें उन्हें अहले बिदअत के साथ ही रखिए ना, लेकिन ये सारी बातें पेश कर करके आप अहले हदीस उलमा पे अप्लाई करते हैं कि ऐसा लग रहा है ये अहले बिदअत है, तो ये बहुत बड़ा फितना इस दौर का, ये भी ध्यान में रखें। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।